सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं और कहते हैं पृथ्वी पर ये सात शरीर आते हैं और सात शरीर जाते हैं। ये अविनाशी राम हैं, ये शब्द स्वरूपी राम हैं। तो उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब का गुणगान कर रहे हैं वाणी के माध्यम से और कबीर साहब के शब्द के माध्यम से कि इसमें सतगुरु की महिमा क्या बताई गई है। हमारा सतगुरु हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे सतगुरु के प्रति हमारा कैसा प्रेम होना चाहिए, हमें कैसी आधीनी आनी चाहिए, कैसा समर्पण होना चाहिए, ये इन शब्दों में आपको मिलेगा। तो पहले शब्द पढ़ते हैं, गाते हैं, फिर इनको समझेंगे कि वास्तव में हमारे सतगुरु ने इसमें क्या राह दी है हमें। कहते हैं ऋतु फागुन ने रानी कोई पिया से मिलावे। ऋतु फागुन, जो कि फागुन होता है ना, इसमें प्रियतम की बड़ी याद आती है, प्रिय। इसी प्रकार से जब हमारा है ना, हमारा तो हर पल फागुन है। तो ऋतु फागुन नी रानी कोई पिया से मिलावे और सोई तो सुंदर जाके पिय को ध्यान है, सोई पिया के मन मानो। कहते हैं खेलत फाग अंग नहीं मोड़े, सतगुरु से लिपटानी। सतगुरु से लिपट जाना है, समर्पण हो जाना है पूरी तरह से। कहते हैं सतगुरु से लिपटानी और एक एक सखियाँ खेल घर पहुँची, एक एक कुल अरुझानी। कहते हैं कुछ भगत सतभक्ति करके, परमात्मा का नाम ध्यान करके अंतिम श्वास तक सतगुरु को अपना इष्ट मान के ये पार हो गए, वो सतलोक चले गए। कहते हैं एक एक सखियाँ खेल घर पहुँची, एक एक कुल अरुझानी और एक एक नाम बिना चहकानी, हो रही ऐचा तानी। कहती हैं कुछ तो नाम के बिना इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करके चली गई, कुछ काल के जाल में यूं ही फंस गईं। तो कहते हैं एक एक नाम बिना बहकानी, हो रही ऐचा तानी और पिया को रूप कहाँ लग बरनो और रूप ही माँ ही समानी। कहती हैं पिया, जो सबसे प्रिय वस्तु है वो है सतगुरु पिया। तो कहते हैं पिया को रूप कहाँ लग बरनो, रूप ही माँ ही समानी और जो रंग रंगे सकल छवि छाल के, तन मन सभी भुलानी। यो मत जाने यही रे फाग है, यह कुछ अकथ कहानी और कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह गति बिरले ही जानी। आहा, कोई बिरला भगत ही पहचान सकता है कि वास्तव में ये सतगुरु के शब्दों में सतगुरु ने हमें क्या सीख दी है, सतगुरु भगवान हमसे क्या चाहते हैं, ये कोई बिरला ही भगत जान सकता है। तो कहती हैं ऋतु फागुन ने रानी और कोई पिया से मिलाए। तो यहाँ सतगुरु के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा है कि सतगुरु के प्रति जो फागुन का प्रेम है। कहती हैं 12 मासों में जो फागुन बसंत का मौसम आता है उसमें जो प्रीतम की याद आती है। तो यहाँ भगत के लिए कबीर साहब कह रहे हैं कि आपको अपने सतगुरु परमात्मा की उसी बसंत के मौसम जैसी, फागुन ऋतु के जैसे आपको हर पल अपने हृदय में याद करना है। उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को अपने हृदय में समेटना है, याद करना है, समाना है। कहते हैं उसके सतगुरु के प्रति आपको समर्पण हर हाल में करना है। कहते हैं सोई जो सुंदर जाके पिय को ध्यान है, सोई पिया के मन मानो। तो वो प्रियतम परमात्मा अपना सतगुरु अपने हृदय में बसा लेगा। कहते हैं हमको अपने चरणों में लगा के सतभक्ति करा के अपने निज धाम सतलोक ले जाएगा। कहते हैं खेलत फाग अंग नहीं मोड़े, सतगुरु से लिपटानी। लिपटानी सतगुरु से लपटने का अर्थ है पूर्ण समर्पण, तन मन धन सब अर्पण, ये होता है समर्पण। तो खेलत फाग, फाग क्या होती है? खुशी का वाला पर्व होता है। और ये फाग जगत वाली फाग नहीं है, ये उमंग वाली फाग है जो हमें खेलनी है सतलोक में जाके। उसी की हमें ये परमात्मा ट्रेनिंग करा रहे हैं कि खेलत फाग अंग नहीं मोड़े, सतगुरु से लिपटानी। अगर हम सतगुरु से लिपट गए, सतगुरु के साथ में सतगुरु के लोग चलने को तैयार हो गए, तो ये परमात्मा हमें निश्चित ही, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। ये कलयुग में पार करने के लिए सतकबीर ये परमात्मा प्रकट होते हैं, निश्चित ही हमें अपने निज धाम सतलोक ले जाएंगे। कहते हैं एक एक सखियाँ खेल घर पहुँची, एक एक कुल अरुझानी। कहते हैं कुछ तो सखियाँ का मतलब है यहाँ पर कुछ तो भगत है ना, तो वो सत साधना करके, सत भक्ति करके अपने निज धाम सतलोक में चले गए हैं। और कुछ इठलानी, कुछ बहक गई, काल के जाल में फंस गई, तो फिर वो यहीं काल के इस लोक में रह गई। कहती हैं एक एक नाम बिना बहकानो, हो रही ऐचा तानी। ये 2 ही शक्तियाँ हैं किस ब्रह्मांड में, एक काल भगवान उसका मालिक और इस
21 ब्रह्मांड में हम लोग फंसे हैं। एक हमारा परमात्मा पति सतगुरु, वो यहाँ से ले जाने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है। तो उसमें ऐचा तानी हो रही कि काल चाहता है कि ये हमारे लोक में ही रहे, और एक बार अगर ये इसमें रह गया तो फिर उसको 184 योनियाँ भी पूरी तरह से भुगतानी पड़ेंगी। काल एक जीव को भी बाहर नहीं जाना चाहता है, और सतगुरु चाहता है कि अधिक से अधिक जीव हमारे धाम सतलोक चले जाएं, फिर उसको जन्म मरण का रोग ना रहे। तो इसमें ऐचा तानी है काल भगवान और अपने सतगुरु सतकबीर भगवान की। अब हमें किसको जिताना है, ये हमारी मर्जी। तो कहते हैं पिया को रूप कहाँ लग बरनो और रूप ही माह समानी। तो इसमें पूरी विधि क्या है कि सतगुरु का जो रूप है, चेहरा है, स्वरूप है जो सतगुरु मालिक, तो उसको अपने हृदय में समाना, ये सार शब्द रूप है। सतगुरु का स्वरूप ही सार शब्द है। कहते हैं पिया को रूप कहाँ लग बरनो रूप ही माए समानी, और जो रंग रंगे सकल छवि छाके और तन मन सभी भुलानी। देखो कहती हैं अगर ये छवि आपके हृदय में बस गई तो आपके तन से मन से सारी चीज़ें और व्यर्थ की चीज़ें भूल जाएंगे आप, क्योंकि ये कितना महत्वपूर्ण है ये परमात्मा, ये आपके हृदय में समा जाएगा। क्योंकि यो मत जाने यही रे फाग है, ये सच्ची फाग है, ये बसंत की सच्ची फाग है, फागुन की फाग। क्या भक्ति करना, हमेशा भगवान के रंग में रंगे रहना, राम रस में रंगे रहना, ये अविनाशी राम सतगुरु के रंग में रसे रहना, ये है फाग। यो मत जाने यही रे फाग है, यह कछु अकथ कहानी, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, सतगुरु के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा है। कहते कहें कबीर सुनो भाई साधु, यह गति बिरले जानी। यह कोई बिरला भगत, एकाध भगत लाखों में जान सकता है कि यह क्या प्रेम है। ये सतगुरु का और भगत का एक क्या प्रेम होता है, कैसे सतगुरु अपने हर शिष्य को, हर साधक भगत को कैसे अपनी पलकों में बैठा के रखता है, और कैसे अपनी हर पल मजबूत करके उसके साथ रहता है और अपने निजलोक सतलोक ले जाता है। ये कोई बिरला ही जान पाएगा। तो कितना अनमोल शब्द है। एक शब्द और लेती हैं, कहते हैं पिया मेरा जागे मैं कैसे सोई री, आहा ये है ब्रह तड़प। ये है अपने सतगुरु की प्रेम की पराकाष्ठा कि अगर आपका पिया जग रहा है, अगर आपका पिया तड़प रहा है, अगर आपका प्रिय दुख में है, प्रियतम दुख में है, तो आपको नींद कैसे आ जाएगी। कहते हैं मेरा पिया मेरा जागे और मैं कैसे सोई रे। तो वो कैसे सो सकती है जिसका पिया जाग रहा हो, तो वो नहीं सो सकती अगर कोई वास्तविक प्रेमी है और वास्तव में अगर प्रेम करता है। इसी प्रकार से जो सतगुरु से बिल्कुल हमेशा अंतरंग रहता है कि हमारे इस समय सतगुरु क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे। हे भगवान मेरे सतगुरु हमें याद कर रहे होंगे, उस समय खाना खा रहे होंगे, नहा रहे होंगे, बैठे होंगे। तो ये अंतरंग क्रिया होनी चाहिए एक भगत की, तब माना जाएगा कि वो समर्पित भगत है। कहती मेरा पिया जागे मैं कैसे सोई रे, और 5 सखी मेरे संग की सहेली, जे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये चलती हैं 5, इससे कोई नहीं बच पाया है। कहती 5 सखी मेरे संग की सहेली, उन रंग रंगो पिया रंगना मिलारी। कहती उनके तो इनकी 5 सखियाँ जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इससे तो तू रंग गई है, और पिया के प्रेम में तू रंग नहीं रही, तो पिया के समर्पण में तू रंग नहीं रही। तो उन रंग रंगी पिया नंग मिलो रे। कहते हैं सास सियानी नगद ननद देवरानी। आह देखो हर प्रकार के शब्दों को प्रयोग किया गया है कबीर साहब के शब्द में। सास सियानी ननद देवरानी, उंडर डरी पिया सार न जानी रे। कहते हैं ये सब संसार है, ये संबंध भी सब झूठे हैं। अगर इनके चक्कर में भक्ति छोड़ दी तो तू सार नहीं जान पाएगी। कहते हैं 12 ऊपर सेज बिछानी। देखो आ गई सूली ऊपर सेज पिया की। कितने द्वारे पार करना है, 12 द्वारे पार करके है सतलोक। कोई कहता है 10वें द्वार 10वें द्वार, ये सब झूठी बातें हैं। कबीर साहब ने इसमें स्पष्ट लिखा है 12 ऊपर सेज बिछानी। तो ये 12 मूल कमल से लेके पूरे सहस्त्रार्थ कमल के ऊपर, त्रिकुटी कमल के ऊपर, पूरे अक्षर ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म, ये सारे लोक कुल मिला के 12 द्वार हैं। 10वें द्वार में तो काल बैठा है अपना अड्डा बजवाए। तो ये सारे पार करके आपको सतलोक जानी है। और कैसे जानी है, सूली ऊपर सेज पिया की। कांटों के रास्ता मिलेगा यहाँ। सतगुरु के प्रेम में जो समर्पण का प्रेम है वो यहाँ से बिल्कुल
यहाँ से हर चीज़ से आपका दिमाग हट जाएगा, कोई अपना नहीं है। कहते हैं द्वादश ऊपर सेज बिछानी, वहाँ सतगुरु कहते हैं कि हमने द्वादश गेट के ऊपर तुम्हारी सेज बिछा के सतलोक में आपको सुख देना है मुझे। द्वादश ऊपर सेज बिछानी, चढ़ ना सको मारी लाज लजानी रे। आहा, कैसे लाज आ रही है कि मैं कैसे चढ़ पाऊंगी बिना सतगुरु आपके सतगुरु प्रेम के बिना मैं कैसे वो लोक पार कर पाऊंगी, कैसे जा सकती है। चढ़ ना सको मारी लाज सियानी रे, और रात दिवस मोई कूका मारे। आहा, मैं ना सुनी रची रही संग जार रे। रात भर, क्योंकि सतगुरु कहते कूका दे के ही पुकारता है, शब्द दे का कहते हैं ये हेला मारता है, कूका मारता है, ये अपना आत्मा को जगाए रहता है कि जागते रहो जागते रहो जागते रहो, इस लोक से जाना है इसलिए जागते रहो, सुमरन करते रहो, भक्ति करते रहो, उस परमात्मा को याद करते रहो। रात दिवस मोई कूका मारे, और मैना सुनी रच रही संग जार रे। कहे कबीर सुनो सकी सियानी, और बिन सतगुरु पिए मिले ना मिलानी रे। कहते देखो आ गई सतगुरु की बात, भगवान को भी छोड़ दो, भगवान कुछ नहीं है। अगर जिसको वास्तव में पार होना है तो भगवान का उसके जीवन में 0% भी अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है केवल सतगुरु का। सतगुरु ही ये मूल कमल से लेकर सहस्तात कमल, त्रिकुटी कमल, जिस भंवर गुफा होते हुए पार करके ब्रह्मलोक पर ब्रह्म के लोक पार, ये सारी कहते हैं सो हम हद तजी जब भाई और सत्यलोक की हद पुन आई। तो ये सारी साधना को छोड़ छाड़ के, जैसे गीता में भी कहा गया है कि तुम्हें शरणम गच्छ, तुम उसकी शरण में जा, सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। तो सर्व धर्मान प्रत्यज आ गया 18 के अध्याय 66 में कि सर्व धर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम ब्रज। सभी धर्मों को छोड़कर, उनकी साधनाओं को छोड़ छाड़ के तू एक की शरण में जा। सर्व धर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। तुझे सारे पापों से मुक्त करके मुक्त धाम सतलोक ले जाऊंगा। तो ये गीता में लिखा है। वही बात सतगुरु कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि बिन सतगुरु पिए ना मिले मिलानी रे। तो बिना सतगुरु के ये प्रिय मिल नहीं सकता, ये प्रेम मिल नहीं सकता है, समर्पण मिल नहीं सकता है, और ये साधना सतलोक वाली मिल नहीं सकती है। तो ये सौभाग्य है कलयुग में कि कबीर साहब कहते हैं प्रकट होके आए थे। हर पल वे तो किसी ना किसी साधु संत के रूप में आते ही हैं। तो पहचानना इन शब्दों के माध्यम से कि ये पूरा ज्ञान देने का अधिकारी कौन है, कौन सत्य है, कौन संत है वर्तमान में, तत्वदर्शी संत कौन है जिसके पास ये पूरी साधना है। तो कहते हैं ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो एक बार प्रयास करें और उस पूर्ण परमात्मा के प्रति समर्पण रहें जो वास्तव में भगवान है। उसका नाम है कबीर भगवान। तो उस कबीर भगवान का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर परमात्मा की जय।